कभी कभी कोई सफ़र शुरू होने से पहले ही खास बन जाता है। जब पहाड़ इस तरह सफ़ेद हो जाए तो समझ जाओ ये कहानी नॉर्मल नहीं होने वाली। हम रक्षम की तरफ बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ ये वैली और खूबसूरत होती जा रही थी। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक एहसास था। बादल इतने करीब थे जैसे आसमां जमीन पे आ गया हो। सफर अभी शुरू ही हुआ था और शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। हाईवे पे ढलता हुआ सूरज वैसे हर किलोमीटर के साथ कहानी और खूबसूरत होती जा रही थी। गाड़ी के शीशे के बाहर रंग बदलता आसमां और अंदर एक अलग ही सुकून। रात तक पहाड़ों ने अपना रंग बदल लिया। दूर शहर चमक रहा था जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। तारे जमीन पर जैसा एक एहसास, हर लाइट एक कहानी, हर मोड़ एक नया नज़ारा। हाँ, फिर हम फाइनली पहुंच गए रूम पे और ये अभी हम चिटकुल के पहले ही रुके हैं कुफरी के पास। ये देखो, और ये बंदा आते ही क्या कर रहा है भाई? भाई शूट करना है। अच्छा, हाँ, भाई को अभी से टेंशन हो गई कि कल हमें यहाँ से शूट करके। ये देखो, ये रूम है और ये मैडम आके सो गई है। ठंड बहुत है। ओ हो, ये तो पूरा क्लाउड हो गया। हाई क्लाउड हो गया भाई। तो ऐसा लगा किसी ने मच्छर भगाने वाला धुआं क्या कर दिया? मच्छर भगाने वाला धुआं। अच्छा, बट कुछ ज्यादा ही धुआं नहीं कर दिया है ये बादल अंदर भाई? बादल अंदर आ गए, हट जा, बादलों में उड़ जाएगा। पानी उबल रहा है, ये खिड़की आएगी ना। ये देखो। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हम रुके थे माउंटेन व्यू। हमारा पहला स्टॉप हमने लिया था। आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये देखो, ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। और ये रहा ये प्रॉपर्टी जहाँ हम रुके थे। कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है बट रूम अच्छे हैं, कोजी कोजी से रूम है। ये रहे हमारी धन्नो। सफ़र के बीच एक छोटा सा ठहराव मिला। थकान भी थी पर उस रात के हंसी मजाक ने सब हल्का कर दिया। एक सिंपल सा स्टे और यादें काफ़ी खास बन गई। और फिर अगली सुबह ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और एक नई शुरुआत। मंजिल अभी दूर थी पर सफ़र और भी खूबसूरत होने वाला था। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और ये कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है। हमने गाड़ी लगाई और ये बंदा सुबह से क्या क्या कर रहा है ये? अब ऐसे तो बता नहीं सकता हूँ। क्या कर दिया मैंने? तू कड़ी पत्ता खा रहा था? क्या खा रहा था? कड़ी पत्ता नहीं था भाई, वो क्या था? क्या बोल आलू की चटनी बनाने के लिए हैं? लहसुन और वो सब खानी, तो मैंने ऐसे खा लिया। ऐसे ही खा लिया बस। यहाँ की रोड चौड़ी तो है बट रोड उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप कभी ये प्लान कर रहे हो कि रात में पूरा ये ट्रैवल करने को, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको दिन में ट्रैवल करो। बीच में कहीं स्टॉपेज ले लो, क्योंकि वैसे भी अगर आप दिल्ली नोएडा से आते हो तो वन गो में तो बहुत दिक्कत है। या आप पूरा एक्सपर्ट हो, हमेशा पहाड़ों पे घूमते हो, हमेशा बस नाइट ड्राइव करते हो, फिर तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। बट आई रिकमेंड कि आप एक स्टॉपेज लो, दिन में व्यू का मजा लो और सेफली ड्राइव करो। बरसात के टाइम यहाँ ड्राइव थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। लैंडस्लाइड्स, स्लिपरी रोड्स और कभी कभी लो विजिबिलिटी, तो प्लानिंग थोड़ा स्मार्ट रखना।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बारिश धीरे धीरे रुक गई। छोटे छोटे वाटरफॉल्स, हर मोड़ पे बदलते हुए पहाड़ और बसपा वैली अपने पूरे रंग में। लेकिन इस सफ़र का एक हिस्सा थोड़ा सा खतरनाक भी था। किन्नौर रोड, जहाँ पहाड़ सीधे सिर के ऊपर और नीचे गहरी खाई, पतली सी सड़क, एक साइड पत्थर, दूसरी साइड सिर्फ खाली स्पेस। उस वक्त एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा सा डर भी, और शायद इसी थ्रिल के लिए लोग इतनी दूर तक आते हैं। और पहाड़ों का मूड कब बदल जाए कोई नहीं जानता। थोड़ी देर बाद बारिश फिर से शुरू हो गई, और इस बार पहले से ज़्यादा तेज। हम एंजॉय तो कर रहे थे, पर धीरे धीरे रास्ता धुंधला होने लगा और विंडशील्ड के पार देखना भी मुश्किल। हर टर्न पे बस एक ही सवाल, आगे क्या होगा। रक्षम से थोड़ा पहले पहली बर्फबारी आसमान से गिरते हुए थोड़ी देर में पूरी वैली सफ़ेद होने लगी। रक्षम पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी दुनिया पे सफ़ेद चादर बिछा दी हो। हर जगह स्नो, हर जगह साइलेंस और एक अलग ही मैजिक। अब हम आपको दिखा रहे हैं अभी तक जितनी भी हमने रोड पे बारिश देखी है ना, उस बारिश का पैसा वसूल व्यू। इतना बेहतरीन, ये देखो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और 6:30 बजे यहाँ पे पूरा एकदम नाइट वाला व्यू हो गया। इतनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हम कश्मीर में हो गए। पूरा व्हाइट आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं आपको पूरा क्लियर दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा का पूरा व्हाइट हो रखा है। अभी शाम के 6:30 बजे हैं। हम रक्षम से बस 1 किलोमीटर दूर हैं, और ये देखो कैसे स्नो गिर रही है। बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है, और हमें तो लग रहा था कि हम अभी, ये ट्रैवलर आ रही है, देखो कितना ऊपर स्नोफॉल हो रखा है। पूरा स्नो से भरा हुआ है ट्रैवलर। ये देखो पूरी स्नो स्नो, अच्छी खासी स्नो गिर रही है, बहुत अच्छी स्नो गिर रही है। हमें लगा था कि हमें सिर्फ बारिश बारिश मिलेगा, हम सब सिर्फ रूम में बैठे रहेंगे, बट अच्छा हो गया, मौसम एकदम सेक्सी हो गया। बस अब देखते हैं, अभी तो हमें जाते जाते हम प्रॉपर्टी पे जैसे हम पहुंचेंगे चिटकुल तो अंधेरा हो जाएगा, बट होपफुली कल हम एक अच्छा व्यू एंजॉय करेंगे। जैसे ही हम रक्षम क्रॉस करके आगे बढ़े, स्नोफॉल हैवी होने लगी, इतनी कि हर सेकंड एक नया सीन बन रहा था। गाड़ियों पर बर्फ जम चुकी थी, घर, रास्ते, पेड़, सब कुछ एक ही रंग में, जैसे पूरी वैली कुछ पल में ही बदल गई हो। हर तरफ बस स्नो ही स्नो। अभी हमारे प्लान में चेंज है, क्योंकि अभी हम रक्षम से 8 किलोमीटर पीछे हैं, और एक भैया थे जिन्होंने गाड़ी रोक के हमें बताई है कि आगे गाड़ी नहीं जा पा रही है, क्योंकि आगे कम से कम 1 से 2 फीट का बर्फ़ हुआ पड़ा है। कुछ क्रेटा वाले हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी तो अल्ट्रॉज है तो हम नहीं जा पाएंगे। तो हम यहाँ से अब यूटर्न मार रहे हैं, और यहाँ से हम रक्षम की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ देखते हैं कि हमें कोई स्टे मिलता है कि नहीं। बाकी कल हम दिन में चिटकुल को एक्सप्लोर करेंगे। अभी 7 बज गए हैं, और अभी आप ये देखो, इधर का नज़ारा देखो आप कैसे, ये देखो, ये पूरा स्नो हो चुका है, पूरा ये वाइट हो चुका है, और देखो ये कैसे स्नो गिर रही है। तो हमारी गाड़ी तो नहीं जा पाएगी, तो हम अब यहाँ से रक्षम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें बहुत मुश्किल से एक प्रॉपर्टी मिली है रक्षम में ही। अभी ये देखो आप, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। ये प्रॉपर्टी का कुछ व्यू। अभी भी स्नो बहुत अच्छी हो रही है, और जो हम, मैं थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ, बस मेरे सर पे ना गिरे। ये देखो, ये है प्रॉपर्टी, और यहाँ छत से अभी स्नो पूरी नीचे गिर रही है, और ये बाइक देखो पूरी स्नो हो गई है। ये कुछ फ्रेश पानी है, भैया ने बोला इसमें कोई भी चीज़ गंदगी नहीं फैलानी है, पूरा फ्रेश पानी है। बाकी अब कल सुबह देखते हैं,
कल सुबह का कैसा व्यू होता है यहाँ पे। उम्मीद तो है कि अच्छा व्यू होगा। अगली सुबह रक्षम ने हमें एक नया रूप दिखाया। रात की स्नोफॉल के बाद हर पहाड़ सफ़ेद चमक रहे थे। ठंडी हवा, बिल्कुल खामोश वादियाँ और एक अजीब सा सुकून। दूर खड़े किन्नौर कैलाश के पीक्स सूरज की पहली रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहे थे। हर टायर के निशान जैसे इस सफ़र की कहानी लिख रहे हों। रास्ता बर्फ़ से ढक चुका था और गाड़ी धीरे धीरे अपने रास्ता बना रही थी। हर मोड़ पे एक नया मंजर सामने आ रहा था। जितना आगे बढ़े उतनी ही खूबसूरती गहरी होती जा रही थी, क्योंकि सामने जो था उसे बस देखना ही नहीं, महसूस करना जरूरी था। बस इसी नज़ारे के लिए शायद हम इतना दूर आए थे। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और बीच में एक अकेला सा घर, सिंपल और इतना परफेक्ट। हम चटकुल से आगे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता खूबसूरत था और हर मोड़ पे पहाड़ और करीब आते जा रहे थे। पर थोड़ी ही दूर आर्मी चेक पोस्ट पे हमें रोक दिया गया। रात की हैवी स्नोफॉल के बाद आगे रोड बंद थी और पत्थर गिरने का भी रिस्क था। हम चिटकुल से थोड़ा आगे थे। वहीं से रुककर चटकुल का वो नज़ारा दूर से ही सही पर इतना खूबसूरत कि बस देखते रह जाएं। शायद इतना ही काफ़ी था। अभी हम आ गए हैं चटकुल और अभी हम रिवर साइड जा रहे हैं। कल स्नोफॉल के वजह से तो नहीं आ पाए थे। ये देखो आप, कुछ ये है यहाँ का नज़ारा। ये रिवर साइड का व्यू है, मिक्स ऑफ व्यू है यहाँ पे। मतलब पहाड़ है पूरे स्नो से भरे हुए और साइड में रिवर भी है। बाकी जगह हम जाते हैं तो रिवर रोड से बहुत नीचे होती है, तो हम जा भी नहीं पाते हैं। बट ये एक अलग एक्सपीरियंस है, यहाँ बैठ के पानी को एंजॉय करो, रिवर को एंजॉय करो और साथ साथ में माउंटेन को एंजॉय करो। और देखो आप, ये है कुछ मिक्स ऑफ व्यू है ना। अच्छा, बस नदी के किनारे ये मंजर और भी सुकून दे रहा था। बहता हुआ पानी और सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़, सिंपल बट परफेक्ट। चिटकुल का ये झूला और सामने इतनी खूबसूरत वादी, यहाँ बैठकर बस देखते रहने का मन करता है। ना कोई जल्दी, ना कोई प्लान, बस ये जगह और ये पल। वापस आते हुए हम रक्षम पहुंच गए। यहाँ जिंदगी थोड़ी धीमी सी लगती है। खेत पहाड़ों के बीच अपनी एक अलग ही कहानी सुना रहे थे और पीछे किन्नौर कैलाश के पीक्स जैसे पूरे गांव को अपनी छांव में संभाले हुए हो। शांत पर इतना खूबसूरत कि बस रुकने का मन करे। थोड़ा और आगे बढ़े तो खेत के रास्ते ऊपर पहुंच गए। यहाँ सेब के बगीचे थे और लोग अपने काम में लगे हुए थे। पेड़ों की कटिंग चल रही थी, अगले सीजन की तैयारी। पहाड़ों में ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, शांत पर अपनी एक रिदम के साथ। ऊपर से रक्षम वैली और भी खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही होता है पहाड़ों का सुकून। बस ऐसे ही बैठकर इन पहाड़ों को देखते रहना, शायद इसी सुकून के लिए हम इतना दूर आते हैं। रक्षम की ये वादी हर बार कुछ नया दे जाती है, ना सिर्फ नज़ारे बल्कि यादें भी।
और फिर वापस लौटना पड़ा। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अगली मंजिल अभी बाकी है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो साथ बने रहो, अगला सफ़र और भी खास होने वाला है।